बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। ये क्लास 12 का होगा लेक्चर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बीपीएससी या किसी भी एग्जाम की, यूपीएससी की, तो आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं ध्यान से। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए तो बच्चों प्रश्न है, ध्यान समझिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया था बच्चों। देखिए इंदिरा गांधी मानती थी गरीबी जो है ना खतरनाक है। गरीबी हटाओ का नारा दिया था किसने? इंदिरा गांधी। ये दिया था बच्चों इंदिरा गांधी। ठीक है, अब देखिए इंदिरा गांधी जो थी उनका बचपन नाम प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा गांधी का बचपन का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है इंदिरा गांधी की पापा का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी ने अपने धर्म से हट करके दूसरे धर्म से शादी किया। ठीक है, और बात करना है तो इंदिरा गांधी के बारे में तमाम फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जेपी ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ा जन हुआ था। संपूर्ण क्रांति लिखते भी जाओ, संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी ने क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण, एक है जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, चलिए तो बच्चे ध्यान दीजिए, ये दिया था लोक नायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इसे इंदिरा गांधी ने क्या किया था? अरेस्ट करवा दिया था, इमरजेंसी लगवाया था। देखो इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दिया था, इनको क्या कर लिया गया था? अरेस्ट। इमरजेंसी कब लगा था? 25 जून 1975 को, याद रखना डेट, 25 जून 1975 को। इमरजेंसी के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल किस पार्टी के हैं? ये सबको पता है। कौन पार्टी के अरविंद केजरीवाल? आम आदमी पार्टी। कौन पार्टी है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो बनी थी वो बना था करप्शन फ्री करने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। पार्टी बनी थी आप, आम आदमी पार्टी। आप मतलब आम आदमी पार्टी। क्या नाम है बच्चों? आम आदमी पार्टी। देखो लिख लो, आप, AAP, आप। इसका चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप। कौन छाप है? झाड़ू छाप। श्री अरविंद केजरीवाल इसके भी वर्तमान में मुख्यमंत्री। बहुत ही ऑनेस्ट लीडर है, अच्छा काम करता है। अभी तक इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है, मतलब पर्सनल इनके ऊपर कोई भी अभी तक मतलब स्कैम करने का, घोटाला का कोई भी इनके ऊपर दाग नहीं लगा है। और इसके डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया, वो बहुत ही अच्छे डिप्टी सीएम है, मतलब क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री। अच्छा काम करता है, स्कूल को चमका दिया है। हमारे बिहार की तरह स्कूल नहीं है, घटिया स्कूल जिसमें खिड़की भी नहीं होता है, बच्चे सुरंग कर देते हैं, दीवार को फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, मतलब मास्टर का पता नहीं, टीचर का पता नहीं। बच्चे बोलते हैं कि मास्टर नहीं आता है, मास्टर बोलता है बच्चा नहीं आता है, दोनों सिर्फ फेंका नहीं होता है। दिल्ली का स्कूल, सरकारी स्कूल एकदम मस्त बढ़िया स्कूल है। तो उसका जो दिल्ली का स्कूल है तो वो किसका दिन है? वहाँ के दिल्ली का मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। देखो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है डिप्टी सीएम। कौन है डिप्टी सीएम? मनीष सिसोदिया। ये लिख लो, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है, और अच्छा अपना काम करते। शिक्षा मंत्री भी वही है, डिप्टी सीएम भी है वही है, बट सीएम है श्री अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी, ठीक है, अच्छा काम करते हैं। देखो जो अच्छा काम करे उसको सेलिब्रेट करो, उसको बोलो कि अच्छा काम करते हैं। ये नहीं कि हम उसको पसंद नहीं करते तो बोलेंगे नहीं ये बुरा आदमी है। अच्छा करे, तुम्हारा अगर विरोधी भी अच्छा करे तो उसको प्रशंसा करना चाहिए कि अच्छा काम किया। अगर तुम्हारा विरोधी बुरा काम करे तो वो भी बोलो बुरा काम किया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे अगर कोई खराब करे तो बोलो खराब किया, अच्छा करे तो बोलो। ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छी बात होती है, ये एक स्वस्थ पॉलिटिक्स का बात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला सुन देखो ध्यान से, एक पार्टी है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की पार्टी है। ये जगजीवन राम ने बनाया था। देखो एक पार्टी है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये कम आदमी को पता होगा, बहुत कम आदमी को, रेयर होता है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, देखो याद कर लो,
कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। बाबू जगजीवन राम लिख लेना, बाबू जगजीवन राम इसके फाउंडर थे बच्चों, बाबू जगजीवन राम। मतलब लोग मतलब कांग्रेस के लिए डेमोक्रेसी, ये जो है बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, जगजीवन राम, ठीक है। बाबू जगजीवन राम इसके फाउंडर थे। अच्छा ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए बच्चों, डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब क्या होता है बताइए? डेमोक्रेसी शब्द है ना, इसमें डेमो का अर्थ क्या होता है बताओ? नहीं पता, देखो सुनो समझो, कई लोग डेमोक्रेसी चिचियाते रहते हैं बट उनको डेमोक्रेसी का अर्थ नहीं पता। डेमो का मतलब होता है, डेमो एक रूट वर्ड है अंग्रेजी का जिसका अर्थ होता है बच्चों पीपुल, लोग, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट यानी कि लोगों का सरकार, डेमोक्रेसी, समझे? डेमोक्रेसी, डेमो मतलब पीपल, पीपल ऑफ इंडिया या पीपल ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का, राष्ट्र का वो लोग होते हैं। पीपल, पीपल मतलब लोग, जनता, जनता जनार्दन मालिक होती है ना राजनीति में। और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, यानी कि जहां पर लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का सरकार हो। ये अब्राहम लिंकन का कोटेशन है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये कहा था अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मतलब, डेमो मतलब बोलो पीपुल मतलब लोग, जनता जनार्दन, ठीक है। क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, तो जनता का सरकार। हमारे यहाँ इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र यही विश्वास करता है। कौन? इंडिया में गर्व है हमारे डेमोक्रेसी पर, ठीक है, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें हमारे संविधान में कुछ कुछ बदलाव करने चाहिए। आपने अभी न्यूज़ सुना होगा कुछ दिन पहले, एक आदमी 21 साल जेल में रहा, उसके बाद यह प्रूफ हुआ कि वो उसने गलती नहीं किया था। उसको किसी लड़की ने अपराध के मामले में, रेप के मामले पर जबरदस्ती फंसा दिया। SC लड़की ने, SC/ST एक्ट है जिसमें झूठ फूस को ही फंस जाता है। तो बताओ 21 साल, उसका कोई बताओ 21 साल कम होता है जी? 20-21 साल कम होता है? तो काहे का नियम भाई, नियम काहे का? 21 साल उसको जुर्माना, उसको हर्जाना देना चाहिए, बट हर्जाना नहीं दिया अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन उसको अप्लाई करना चाहिए। हर्जाने के, देखो हर्जाना के लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है, समझे? अप्लाई करना पड़ता है, बट उसको अप्लाई नहीं किया। तो हमारे सिस्टम में कुछ न कुछ कमियां हैं, जो कि निर्दोष आदमी कहते हैं। स्टेटमेंट कहा गया है, देखो जनता के लिए इसमें कहा गया है, कितना चाहिए सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान समझिए। 100 गुनाहगार छूट जाए, 100 गुनाहगार छूट जाए, बट किसी बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। ये मैं इस बात पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। 100 गुनाहगार अपराधी छूट जाए, कोई मैटर नहीं करता, बट किसी बेगुनाह को सजा हो गया ना, तो हमारे जुडिशरी के लिए, न्यायपालिका के लिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है, कलंक हो जाता है, समझे? कभी भी किसी निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलना चाहिए, बताओ नहीं। तो एक आदमी है विष्णु तिवारी, तुम लोग जरा देखना इसको, विष्णु तिवारी का एक तुमने केस अगर जानते होगे, यूट्यूब पे सर्च करना विष्णु तिवारी। बच्चों, जो बच्चे नहीं जानते हैं जरूर इसको जरूर करना, गूगल समझना। यूट्यूब पे बहुत सारे इसके वीडियो बने हुए हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसको वीडियो बनाया है। विष्णु तिवारी की कहानी भी ऐसी है। एक दिन एक महिला ने इन पर आरोप लगाया कि ये मुझे खेत में मेरा बलात्कार किया। कौन? विष्णु तिवारी, ठीक है, बलात्कार किया, आरोप लगाया। तो विष्णु तिवारी का आरोप, तो उस समय SC, वो महिला SC कैटेगरी से थी। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ठीक है। SC शेड्यूल कास्ट होते हैं, SC ST OBC जनरल EWS फलाना चिलाना, मतलब कास्ट होता है, ध्यान समझिए। तो ठीक है, और SC में ऐसा नियम था कि किसी भी आदमी को बिना कोई सुनवाई किए पहले अरेस्ट करेगा, बाद में उस पर जांच होगा। अरेस्ट कर लिया गया,
और उसमें के सबूत को उल्टा पुल्टा पेश करके इसको फंसा दिया गया और जजमेंट आया कि इसको 20 सालों के लिए जेल, कितने लोग ले 20 सालों के लिए जेल, 20 या 21 साल एग्जैक्टली जो भी हो, तो इनको जेल हो गया बेचारे को। तो फाइनली एक दिन आया, फिर से केस रीओपन हुआ। केस रीओपन होता है जांच के लिए। बेचारा गरीब था, नहीं अप्लाई किया। पैसा होगा तब तो अप्लाई करेगा, केस लड़ेगा। हाई कोर्ट से मतलब ऊपर गया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। तुम्हें अगर नियम है, अगर तुम्हें कोई कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो कोर्ट्स बदल सकते हैं। जैसे कि एक सेशन कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी डबल बेंच होता है, समझे, अलग अलग बेंचेस होते हैं, ठीक है। बेचारे गरीब थे, गरीब आदमी का ये हाल, सही में ये हाल होता है। अमीर आदमी पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और गरीब आदमी नहीं पहुंच पाता है सुप्रीम कोर्ट। तो बेचारे को जेल में रखा गया। अचानक से एक जज, तेज तरार जज थे, मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे जजेस को। इतना अच्छा जज, इतना अच्छा न्यायाधीश, ऐसे जज होने चाहिए देश में। उसने देखा इसका केस, बोला लड़की का मेडिकल जांच किया, तो लड़की का मेडिकल में ये पता चला कि लड़की के अंग में कोई भी पेनेट्रेशन नहीं हुआ है। पेनेट्रेशन नहीं हुआ है। अब बोलेंगे सर ये पेनेट्रेशन क्या होता है? लड़की का जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसमें कोई भी इस तरह से छेद नाम का कोई भी चीज नहीं था मौजूद, समझे, मेडिकल पार्ट में। तो इससे प्रूफ हो गया कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ है, और उसको क्या किया गया, बाइज्जत बड़ा किया गया, समझे। तो पेनिट्रेशन कुछ हुआ ही नहीं, तो विष्णु तिवारी को अंत में बाइज्जत बड़ा किया गया, और यह प्रूफ हो गया कि विष्णु तिवारी इज नॉट गिल्टी, विष्णु तिवारी इज नॉट एक्यूज्ड, वो दोषी नहीं है। तो बताओ 21 साल पे, तो इसका चला गया ना 21 साल 20 साल कि वापस आएगा वो? ऐसा है कोई मैजिक कि वापस इसको ला देगा बचपन में? है ऐसा कोई जादू? तो बताओ ये कहाँ का सिस्टम है, कहाँ का सिस्टम है? भारत का सिस्टम, भारत में ही ऐसा होता है। नहीं होना चाहिए। मुझे दुख होता है इस बातों पर, सच पूछो मुझे बहुत दुख होता है। जिस दिन मैंने ये न्यूज़ सुना, मेरा आत्मा एकदम झंझोर के रख दिया कि ऐसे ऐसे आदमी को फंसा दिया जाता है। ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? बताओ, दिल पे हाथ रख के बताइए। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या विष्णु तिवारी के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? अगर आपको लगता है अन्याय हुआ तो कमेंट कीजिए, विष्णु तिवारी के लिए कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यही कहानी थी। तो मैंने देखो एक प्रश्न से बहुत सारा चीज बता दिया आपको, ठीक है। तो ध्यान समझिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझो। शिमला समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच में और जुल्फिकर अली भुट्टो। जुल्फिकर अली भुट्टो मेल थे, श्रीमती इंदिरा गांधी फीमेल थी, ठीक है। वो एक एजेड आदमी थे, बूढ़े आदमी थे, और ये भी एजेड थी लेकिन महिला थी, एक फीमेल मेल, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान समझिए। नहीं तो लोग क्या समझते हैं, जुल्फिकर अली भुट्टो को समझ लेते हैं फीमेल, क्या समझते हैं वो कि महिला थी? नहीं, वो क्या थे, मेल, मेल। इसका आप फोटो गूगल पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो Z.A. भुट्टो, जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, साइन हुआ था 7 अगस्त 1972 को। 7 अगस्त 1972 को सिग्नेचर हुआ था, समझे बात? जिसमें कहा गया कि हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे। बट पाकिस्तान जानते हो हार नहीं मानता है। पाकिस्तान में खूबी है, कितना भारे को अटैक करते रहेगा, धीरे धीरे। इसके साथ 1999 में भी लड़ाई किया, कारगिल का युद्ध, उसमें भी हम लोगों ने इसको 66 में भी लड़ाई हुआ, उसमें भी हरा दिया, 99 में भी हरा दिए, 71 में भी लड़ाई हुआ था 1971 में, जिसमें अलग एक देश बना था, बांग्लादेश, उसमें भी हमने उसको हरा दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, जो समझिए। अगला क्वेश्चन बच्चों बताना है, हाँ बताओ। चलिए आगे देखिए। फिर बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुआ ना 1966 में, तो फिर एक समझौता हुआ था 1972 में, शिमला समझौता 1972 में, शिमला 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता।
ताशकंद समझौता। तो क्वेश्चन पूछता है, ध्यान समझिए बच्चों। हाँ देखिए याद करो, सुनो, ताश कंद समझौता, समझौता, ध्यान समझो बच्चों। हाँ तो ऐसे याद करना, हम तो ऐसे याद किए ताश, ताश जानते हो ना, प्लेइंग कार्ड जो होता है। हाँ तो ताश बच्चों, ताश हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। ताश किसके साथ खेलेंगे? हमारा देश प्यारा देश है ना पाकिस्तान, ताश खेलेंगे उसके साथ। ताशकंद, तो ताश किसके साथ खेलोगे? पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 10 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 में ये हुआ था। ठीक है, ठीक है बच्चों, 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताश का समझौता। ये हुआ था किसके किसके बीच में बताओ? भारत और पाकिस्तान के बीच। और किन दो आदमी के बीच में हुआ था? किन दो आदमी के बीच में? बोलो। नहीं पता? देखो ये हुआ था हमारा, ध्यान दो इधर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में। देखो रूस में हुआ था, रूस गए थे। सुनो इधर ध्यान दो, ताशकंद समझौता रूस में, एक देश, रूस का देश था ताशकंद। समझो पूरा कहानी समझो ना। ताशकंद इंडिया का जगह नहीं है बच्चों, ये रूस में है। तो अयूब खान उस समय राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? अयूब खान। याद रखना। तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, बोलो, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान और अयूब खान के बीच में हुआ था। समझे ना बात? लेकिन इसमें देखो हुआ क्या, बहुत ही सैड हो गया, मतलब पूरा सभी लोग इंडिया लोग में आए तो रोना धोना शुरू हो गया। इसमें हुआ कि उनको जहर दे दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को रात में ही इनकी मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि इनका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। कई लोग कहते हैं कि इनको जहर दे दिया गया। इनका शरीर नीला पड़ गया था। नीला पड़ता कब? जब जहर दे दिया। जब जहर को इसी से मृत्यु होती है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है, ब्लू हो जाता है, ठोर काला हो जाता है। देखते होगे। तो कई लोग मानते नहीं ये साधारण मृत्यु था, ऑटोमेटिक हुआ। ठीक है, अलग अलग मानता है, इसके पीछे बहुत सारा डिस्कशन चलता है। कई लोग मानते हैं, अलग अलग अपना मत है। कई लोग ज़्यादातर मानते हैं कि जहर दे दिया गया। इंडिया आए तो इनकी पत्नी पूरा देश रोना शुरू कर दी। देश के प्रधानमंत्री का इंतकाल हुआ था, देश के प्रधानमंत्री का डिमाइस हुआ था, डेथ हुआ था, समझे? तो बहुत ही सैड था। इनका नारा था एक प्रसिद्ध, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बोलो, जय जवान जय किसान। क्वेश्चन खूब पूछता है, याद कर लो। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या है? जय जवान जय किसान। जवान की भी जय हो और किसान की भी जय हो। जय जवान जय किसान। ठीक है बच्चों, याद रहेगा? मैंने तैयार करके लिख दिया, समझ जाना चाहिए। जय जवान जय किसान। जय किसान। ठीक, किनका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री का। बताओ, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? रूस में। रूस नामक, रूस एक देश है, रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस का क्षेत्रफल जगह के हिसाब से बड़ा है, बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा देश, चौगुना पचगुना इंडिया का बड़ा है। इतना बड़ा देश है, समझे? आबादी बहुत कम है, लोग कम रहते हैं। आधा एरिया रूस का पानी से भरा हुआ है। किससे? बर्फ से ढका हुआ है। ठंडा भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। रूस बहुत बड़ा है ना। एशिया शुरू होता है, इसके पहले नाम था यूरेशिया। क्या नाम था? यूरोप और एशिया दोनों में ये था, यूरेशिया इसका पहले का नाम था। ठीक है, अब ध्यान दो। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। फिर इसी में एक इंसान थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की स्थापना किसने किया था? अटल बिहारी। कब हुआ था? 1980, 6 अप्रैल 1980। अरे भाई मेरे बोलो ना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बोलो। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। कमल छाप 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 को। याद रहेगा? हाँ ठीक। और देखिए, बीजेपी का पहले का नाम था भारतीय जनसंघ। देखो, एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ। बच्चों ध्यान समझिए,
एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ। जनसंघ। नहीं समझे बात? नहीं समझे? हाँ देखो बच्चों, एक पार्टी थी भारतीय, जनसंघ। उसका नाम बदल करके, नाम उसी को तोड़ मोड़ पेश करके तोड़ के एक पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को डेट ध्यान रखना। और उसके फाउंडर थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो क्वेश्चन खूब पूछता है, अक्सर पूछता है। देखो, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, और उसमें जय विज्ञान कौन जोड़ दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी याद कर लो। अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश। एमपी वह जगह है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, सबसे बेसी वन है, ठीक है, सबसे बेसी टाइगर्स हैं। तो टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, टाइगर स्टेट। सबसे टाइगर कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। एक से एक नेशनल, कान्हा नेशनल पार्क है, बारहसिंगा हिरन के लिए फेमस है। सबसे बेसी दाल होता है। सबसे दाल कहाँ होता है? एमपी, मध्य प्रदेश। बहुत जंगल झाड़ है वहाँ पे, समझे? दाल बेसी होता है, टाइगर बेसी है, इसे टाइगर स्टेट बोलते हैं इसको। नेशनल पार्क सबसे ज्यादा है, ठीक है। वन बेसी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। सतपुरा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना पेंच नेशनल पार्क है, तमाम नेशनल पार्क है यहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान। चले फिलहाल हम इस पर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। देखो 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 बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। बोलो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। चले, अगर आपसे पूछे बच्चों जय जवान जय किसान, बस जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री टिक कर देना। अगर आपसे पूछे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। इनको भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत के रत्न मिले। मतलब इनके 2-3 साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी। भारत रत्न मिलना भी चाहिए, डिजर्व करते हैं। बहुत अच्छे इंसान थे। ये कवि भी थे बच्चों, ये हमारे कवि भी थे, पोएट, अच्छे अच्छे कविता भी लिखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने इनको देखा है पर्सनली। कहाँ पे? मैंने इनको पर्सनली मतलब टीवी में देखा है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि टीवी में देखा है, व्यक्तिगत। आप बोलोगे हाथ मिलाया है, आप उसको देखा है, सेल्फी लिया है, तो भाई उस समय सेल्फी का क्रेज नहीं था, समझे? चलिए, क्लियर समझ आया बच्चों? तो ये एक छोटा सा प्रयास था बच्चों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों। आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल अप होता है।